नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। यहाँ आज हम लोग बीए पार्ट 1, 2 और 3 सभी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी कैसे करें इसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो जिनके भी एग्ज़ाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से समझ सकते हैं। अगर हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग इसकी प्रिपरेशन बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप जो भी अपने परीक्षा में इसको टिक करेंगे उसमें आपको अगर सही आंसर लगाते हैं तो आपको एकदम एक्यूरेट मार्क्स मिलने वाला है। सो आप लोग इसकी प्रिपरेशन को अच्छे से करें और उसी के संबंध में आज हम लोग बात करेंगे। इसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं और जिस भी ईयर में हैं, यहाँ पे किसी एक यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रही हूँ। आप जिस भी ईयर में हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, उसका जो भी सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उसको हम लोग किसी एक कॉपी पर नोट करके और उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो पीछे पूछा गया है वो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। सो पहला तरीका हमारा यही है कि प्रीवियस ईयर पेपर को उसमें जितने भी पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव उसको हम लोग कॉपी पे एक जगह करके और उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। संस्कृत में हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं और इस वजह से ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन में हमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला तरीका यही है। सेकंड तरीका ये हम कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास यूनिवर्सिटी पासपोर्ट अवेलेबल है उससे सब्जेक्टिव टाइप पढ़कर हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये जो है वैशाली प्रकाशन की यूनिवर्सिटी पासपोर्ट है। ये आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर सभी के लिए मिल जाएगा और इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जनरली सिलेबस होते हैं वो दिए गए हैं। सो आप लोग इस पासपोर्ट को परचेज़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसको पढ़ के। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी दिए गए हैं जिसको आप लोग अगर कर लेते हैं तो यहाँ से ही आपके कितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव ना मिले, तो उसके लिए आप लोग इसके जो सब्जेक्टिव दिया हुआ है उसको भी पढ़ सकते हैं और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको आप लोग अच्छे से टिक करके और बार बार उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है कि किसी भी टॉपिक को सब्जेक्टिवली पढ़ के और उसको टिक करके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को टिक करके रखा जाए जो आपको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। तो ये एक हो गया आपका। उसके बाद तीसरा तरीका हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो संस्कृत साहित्य के इतिहास वाली पुस्तक होती है उसको हम लोग अच्छे से रीड करें। जैसे कि आप लोग समझते हैं कि इसमें पूरे संस्कृत साहित्य का इतिहास है और सभी काव्य परिचय और कवि परिचय दिए हुए हैं। तो इसमें जो भी आपको काव्य, महाकाव्य और नाटक, गीति काव्य दिया हुआ है उसको आप लोग अगर अच्छे से रीड करते हैं तो इसमें संस्कृत साहित्य में जितने भी काव्य हैं, जितने भी नाटक हैं, उन सब का अध्ययन आप कर लेते हैं। तो चाहे आप लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लोग इस बुक को अच्छे से पढ़िए और सब्जेक्टिवली ही इसको पढ़िए और इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि महाकवि कालिदास के इतने सारे काव्य हैं, नाटक हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग अच्छे से एक जगह कॉपी पे करें कि महाकाव्य कितने हैं, कितने कवियों के द्वारा महाकाव्य रचे गए हैं, नाटक कितने हैं, गद्य काव्य कितने हैं। तो इन सब से भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। तो संस्कृत साहित्य का इतिहास सभी जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के हैं सभी लोग इसको अच्छे से पढ़िए। यहीं से आपका कितना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा क्लियर। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 बातें अब तक बताई है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है। सेकेंड, आपको जो भी आपके पास केस पेपर अवेलेबल है उससे करना है। और थर्ड में आपको
संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है उससे आपको करना है। और आप चौथा ये भी कर सकते हैं, चौथा आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपके सिलेबस में है उसका अलग अलग बुक परचेज़ करके और उसको सब्जेक्टिवली पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। थर्ड में आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास वो देखना है, सेकंड में आपको गेस्ट पेपर से करना है और फर्स्ट में आपको प्रीवियस ईयर पेपर से करनी है। तो ये चार तरीके हो सकते हैं जिससे आप ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं उससे समझाने का प्रयास करती हूँ। तो जैसे कि इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, पहला प्रश्न है, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे 7 अंक हैं। अगर मान लीजिए ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है तो आप लोग खुद से इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में और सभी चीज़ को जानेंगे कि इसमें इतने अंक हैं, तो चतुर्थ अंक तक मान लीजिए आपके सिलेबस में है, तो आप लोग इससे संबंधित और सारी चीज़ें कि इसमें कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, साथ ही चतुर्थ अंक तक में क्या बताया गया है, प्रथम अंक में क्या बताया गया है। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव से, प्रीवियस ईयर पेपर के एक ऑब्जेक्टिव से आप लोग काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड हमारा प्रश्न है प्रत्याहार सूत्र की संख्या कितनी है। व्याकरण है ये, और व्याकरण के लिए मैं अगर बताऊं तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे आप किसी भी एक जनरल ग्रामर की बुक को ले सकते हैं और वहाँ से आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्रत्याहार सूत्र की संख्या जो है वो 14 है। प्रत्याहार सूत्र हम लोग माहेश्वर सूत्र को कहते हैं क्योंकि माहेश्वर सूत्र से ही हम लोग प्रत्याहार को बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, और इससे संबंधित ये जैसे ये ऑब्जेक्टिव है, अब इससे भी और सारी चीज़ों को आप जान सकते हैं कि प्रत्याहार सूत्र क्या है, वो 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। उसमें हल, व्यंजन और हल और स्वर, इन सभी से परिचित हो सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप लोग इसमें 3-4 ऑब्जेक्टिव को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रारंभ में वंदना की गई है महादेव की, पार्वती की, सरस्वती की, गणेश की। तो यहाँ पे सरस्वती जी की वंदना की गई है, नत्वांग सरस्वती देवी ऐसे करके। उसके बाद दुर्वासा के साप का प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के किस अंक में है, तो वो है चतुर्थ अंक में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को क्रिएट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। उसके बाद अगला प्रश्न है अंबिका दत्त व्यास की रचना है, तो उनकी रचना है शिवराज विजय, ठीक है। और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने शिवराज विजय के ऊपर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए थे और उसको भी आप लोग देख के ऑब्जेक्टिव को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको जिस भी टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव के वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे उस पर वीडियो लाने का मैं प्रयास करूँगी। अगला प्रश्न है कि कौन शुद्ध रूप है, जिसमें है ग्रामीण अभितः, ग्रामम अभितः, ग्रामात अभितः, ग्रामाय अभितः। तो अभितः जो है, अभितः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो आप देख लीजिए कि इसमें कौन में द्वितीय विभक्ति है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ग्रामम जो है ये द्वितीय विभक्ति है। तो अब यहाँ से भी आप लोग कई ऑब्जेक्टिव को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभितः है, तो अभितः के साथ साथ और कौन कौन से शब्द हैं जिसके योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप आगे जान सकते हैं और वहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। उसके बाद है नांदी का प्रयोग कहाँ होता है। ऑप्शन है महाकाव्य, गद्य काव्य, दृश्य काव्य, गीति काव्य। तो आपका राइट आंसर है दृश्य काव्य, यानी कि नाटक में, नाटक के प्रारंभ में ही नांदी का प्रयोग होता है। मतलब कि वहाँ पे जो मंगलाचरण किया जाता है किसी भी नाटक के अच्छे से उसको पूरा होने के लिए, तो वहाँ पे सबसे पहले नांदी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है हमारा पदलालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन है कालिदास, माघ, भारवी, श्रीहर्ष, ठीक है। तो पदलालित्य के लिए दंडी प्रचलित है, ठीक है। इन सभी ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका राइट आंसर है दंडी।
बाकी अगर कालिदास की बात की जाए तो कालिदास प्रसिद्ध है उपमा के लिए, उपमा कालिदास। माघ की बात की जाए तो माघ है माघे शंति त्रयोगुणाः। भारवी की बात की जाए तो भारवी है अर्थ गौरव के लिए। और अगर श्रीहर्ष की बात की जाए तो श्रीहर्ष का जो महाकाव्य है नैषधीय चरित, वो विद्वानों की औषधि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नैषधीय विद्योधौषधम। ठीक है, अर्थात नैषधीय चरित जो है वो विद्वानों की औषधि है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपने इन सभी के बारे में जान लिया। उसके बाद है कालिदास के नाटकों की संख्या है, तो वो है 3। यहाँ से भी आप अब बहुत सारे प्रश्न को क्रिएट कर सकते हैं कि महाकवि कालिदास के द्वारा कितने महाकाव्य की रचना की गई है, कितने गीति काव्य की रचना की गई है। तो कुल 7 रचनाएं महाकवि कालिदास के द्वारा की गई है, जिसमें से 3 नाटक है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग किसी भी 1-2 ऑब्जेक्टिव को ऐसे ही प्रीवियस ईयर में अगर पूछा गया है तो उससे आप लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। और आप लोग इस यूनिवर्सिटी पासपोर्ट को ज़रूर परचेज़ करेंगे। आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के लिए मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे से इसमें आपको आपके सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो आगे जिस भी टॉपिक पर आपको ऑब्जेक्टिव के वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे उस पर वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।